आज का अपना प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। तो ये टॉपिक है क्लास 10th का और बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा मार्क्स का टॉपिक है। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, वो सारी प्रोसेसेस जो कोई भी ऑर्गेनिज्म सजीव अपने पूरे जीवन यापन या लाइफ स्पान में करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो न्यूट्रिशन पोषण लेता है, रेस्पिरेशन श्वसन करता है, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो उसकी बॉडी से बाहर निकलता है, उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक एक करके इन टॉपिक्स को सारे को अपन कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो अपना है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो टाइप का है, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डिपेंड होता है खुद के ऊपर ही, और वो अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक पदार्थों से मिलकर ही, लाइक वाटर से, पानी से, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से और सनलाइट से, इन सबको मिला के अपना फूड को प्रोक्योर करता है। हेटरोट्रॉप या विषमपोषी पोषण उसे बोलते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर ही डिपेंड होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ओन फूड। कौन कौन कर सकता है? ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं, एल्गी कर सकते हैं, और सम बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया कर सकते हैं। ये सब फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसीलिए अवेल हैं क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है, एक वर्णक प्रेजेंट है जिसे अपन क्लोरोफिल बोलते हैं। जिसके अंदर भी क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा या फिर वो ऑटोट्रॉपिक होगा। मेन प्रोसेस ऑफ जिसके थ्रू ये फूड बनाते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। इसके अंदर होता क्या क्या है? प्लांट्स एनवायरमेंट से CO2, सॉइल से वाटर को कंबाइंड करके ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और एमिट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं ऑक्सीजन को। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं या क्या क्या चीजें चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट चाहिए जो एनर्जी के सोर्स का काम करेगी। क्लोरोफिल चाहिए जहां पर ये सारा प्रोसेस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसका रॉ मटेरियल है जो इसे बनाने में यूज होगा। देन रॉ मटेरियल्स लिखे हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। अब इसके स्टेप्स क्या क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को। देन सेकंड स्टेप है कि सनलाइट को चेंज किया जाएगा केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ATP या NADPH के फॉर्म में। ATP और NADPH अपनी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की यूनिट होती है। ATP मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे एनर्जी को मेजर करने के लिए सब जगह फिजिक्स में अलग अलग यूनिट्स होती है, वैसे ही अपनी बॉडी में एनर्जी को मेजर करने के लिए ATP यूनिट होती है। स्प्लिट ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन होता है जिससे हाइड्रोजन कंबाइंड होता है CO2 से और क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की? ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो ऑटोट्रॉप्स हो, चाहे वो हेटरोट्रॉप्स हो, चाहे वो स्वपोषी हो, चाहे विषमपोषी हो, उनको फूड प्रोवाइड करवाएगा। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी थिंग है जो उन्हें चाहिए ही चाहिए, वो केवल फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही पॉसिबल है। देन ये CO2 और ऑक्सीजन को बैलेंस बना के रखता है कि बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं और ये CO2 को यूटिलाइज करके उन दोनों में बैलेंस बना के रखते हैं। लास्ट है ये फूड चेन को भी मेंटेन करके रखते हैं। फूड चेन में एनर्जी फ्लो प्लांट्स के थ्रू ही होता है। प्लांट्स के विदाउट एनर्जी सनलाइट की कभी भी फूड चेन के अंदर एंटर नहीं कर सकती। अब फूड जहां पर प्रिपेयर होता है प्लांट के अंदर, किचन ऑफ प्लांट बोला जाता है, यानी कि जहां पर फूड बनाया जाता है वो है लीफ। तो लीफ क्या करती है? लीफ वो जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस होगा और लीफ के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और गैसियस एक्सचेंज यानी कि जो अभी अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, CO2 की बात की, वो प्लांट लेगा, इनटेक करेगा। वो किसके थ्रू करेगा? लीव्स के थ्रू करेगा। और ऑक्सीजन जो भी अपन ने निकालने की बात की, प्लांट एक्सक्रीट करता है, वो भी लीफ के थ्रू करेगा। अब लीफ पे ऐसा क्या है जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को, CO2 को इनटेक और आउटटेक करेगा? तो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं या पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें अपन स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा बेसिकली स्मॉल पोरस स्ट्रक्चर होती है जिससे गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होगा। कोई भी गैस प्लांट के अंदर आएगी या बाहर आएगी वो स्टोमेटा के थ्रू या रंध्र के थ्रू ही होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब प्लांट रूट से वाटर लेता है तो वाटर का केवल 1% ही फोटोसिंथेसिस में यूज करता है।
बाकी का जो पानी बचा हुआ है वो उसे वेपर के फॉर्म में ट्रांसपिरेशन कर देता है, यानी कि प्लांट वेपर के फॉर्म में खुद से बाहर निकाल देगा, जिससे इसका जो सक्शन पावर है यानी कि पानी को खींचने की रूट से जो पावर है वो लगातार बनी रहती है। तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। स्टोमेटा को देखें तो लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक है ओपन स्टोमेटा और एक है क्लोज स्टोमेटा। स्टोमेटा के साइड में जो सेल्स होती हैं उन्हें अपन बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स और साइड में गार्ड सेल्स के जो साइड में है उन्हें बोलते हैं हेल्पर सेल्स। हेल्पर सेल्स से जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर जाएगा यानी कि पानी ज्यादा हो जाए प्लांट के अंदर, तो ये जो गार्ड सेल्स है ये फ्लैजेड हो जाएंगी, फूल जाएंगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, जिससे कोई भी गैस बाहर निकलेगी या फिर वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और जब वाटर कम हो जाता है तो यही गार्ड सेल से पानी हेल्पर सेल्स में चला जाएगा और ये श्रिंक हो जाएंगी और स्टोमेटा बंद हो जाएगा। इस बेस पर दो टाइप की स्टोमेटा के अंदर कंडीशंस होती हैं। देन लास्ट कंपोनेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जिसके अंदर ये पावर है कि वो सनलाइट को यूटिलाइज कर सकता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, प्रकाश ऊर्जा को चेंज कर सकता है रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट टॉपिक अपना हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन या विषमपोषी पोषण। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन या विषमपोषी पोषण वो पोषण है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सजीव अपने फूड की रिक्वायरमेंट यानी कि भोजन की जरूरत के लिए डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषियों पर निर्भर होता है। उन सभी को अपन हेट्रोट्रॉप्स में कंसीडर करते हैं। कौन कौन हो सकता है? जैसे ह्यूमंस हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं, सभी एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया और कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो अनदर प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, लाइक एग्जांपल कसकुटा या अंबरबेल। एक एक करके इन टॉपिक्स को देखते हैं। जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो तीन टाइप का है, होलोजोइक न्यूट्रिशन प्राणी संपोषी पोषण, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं जहां पर खाना अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करके डाइजेस्ट किया जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर लेंगे फिर उसे डाइजेस्ट यानी पाचन करेंगे। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन उन्हें बोलते हैं जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म मृत सड़े गले पदार्थों से, डेड डिकम्पोज मटेरियल को एज अ न्यूट्रिशन के तौर पर लेगा। पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अनदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड होगा अपने फूड के लिए। अब वो उसकी बॉडी पर हो सकता है या फिर इनसाइड द बॉडी हो सकता है, वो अपन अभी देखते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड या लिक्विड फूड को इनसाइड देयर बॉडी डाइजेस्ट करेगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे एजेशन खाने को ग्रहण करना, डाइजेशन खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना, ब्रेकडाउन जो डाइजेस्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब करना, अवशोषण करना, एसिमिलेशन अवशोषण करना, और इजेशन जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर है। एग्जाम्पल कौन है? अमीबा। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिक जीव है और उसकी स्ट्रक्चर कोई डिफाइंड नहीं होती, यानी कि उसकी संरचना कोई डिफाइंड नहीं है। अमीबा के पास जब भी कोई फूड पार्टिकल पड़ा होगा तो वो ऐसे तो हैंड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करेगा और इन्हें बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होते, ये खाने के पार्टिकल को इस तरीके से क्लोज करेंगे और फूड कैविटी बनाएंगे और उसे अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर लेंगे। देन वो खाना डाइजेस्ट होगा और अमीबा अपनी बॉडी सरफेस से ही खाने को बाहर निकालता है। उसके पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है बॉडी से एक्सक्रीट यानी कि उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए। देन सेकंड जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर है वो ह्यूमंस है। अभी अपन इसे डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या अपघटक वो होते हैं जो डेड और डिकम्पोज मटेरियल मृत सड़े गले पदार्थों से अपना खाना लेते हैं। एग्जाम्पल फंगाई कवक जो भी होते हैं जैसे ब्रेड मोल्ड और मशरूम। बैक्टीरियाज डिकम्पोजिशन करते हैं जिससे सॉइल में न्यूट्रिशन द्वारा से जाते हैं और एनवायरमेंट को भी क्लीन रखने का काम करते हैं बैक्टीरियाज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन या परजीवी पोषण उसे बोलते हैं जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है अपने खाने की रिक्वायरमेंट के लिए। अब वो दो टाइप का हो सकता है, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रह के काम करे या बाहर रह के। जैसे एग्जाम्पल जिस भी बॉडी के ऊपर वो रहेगा वो होस्ट होगा और वो एज अ गेस्ट काम करेगा। गेस्ट हमेशा न्यूट्रिशन लेगा किससे? होस्ट से। एग्जाम्पल है लीस और लीची। एंडोपैरासाइट के अंदर एग्जाम्पल है टेपवॉर्म और प्लाज्मोडियम। ये कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखी हैं टेपवॉर्म की, लीस की,
और ये कसकोटा अंबरवेल बोलते हैं इसे हिंदी में, ये अनदर प्लांट की स्टेम पे ग्रोथ करेगी। इसकी रूट्स कभी भी जमीन पर नहीं होंगी, उसकी रूट्स जो अपना न्यूट्रिशन है वो अनदर प्लांट से ही ले रही होंगी।